चलो बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट या सैलो फाउंडेशन। डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सैलो फाउंडेशन। बात करते हैं फुटिंग वर्सेस फाउंडेशन के बारे में। फुटिंग क्या होती है? स्ट्रक्चर का वो पार्ट है जो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में आता है। फाउंडेशन इंटायर सब स्ट्रक्चर है जो बिल्डिंग लोड सॉइल तक ट्रांसफर करता है। डिफरेंस ये है कि फुटिंग जो होती है फाउंडेशन का लोअर सरफेस होता है और फाउंडेशन जो होती है वो कंप्लीट लोड ट्रांसफ़र सिस्टम होता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो सैलो फाउंडेशन डिफ़ाइन करना, डीप फाउंडेशन डिफ़ाइन करना, आइडेंटिफाई करना, आइसोलेटेड फुटिंग कब यूज होती हैं, कंबाइंड फुटिंग कब बेनिफिशियल होती हैं, सॉइल वियरिंग कैपेसिटी, ग्रॉस वियरिंग कैपेसिटी और नेट वियरिंग कैपेसिटी, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिटरमाइन करना, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड फुटिंग की बात करते हैं जो तीसरा, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट शेयर, डिज़ाइन पर्पज रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन, सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फुटिंग के नीचे, टाइप ऑफ फुटिंग, कवर्ड, प्लेन कंक्रीट फुटिंग, आइसोलेटेड रेनफोर्स्ड फुटिंग, बॉल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग एंड अजम्पशन यूज्ड इन दिस चैप्टर। रिजिड फुटिंग अजम्पशंस, फुटिंग को रिजिड कंसिडर किया जाता है। फ्लेक्सिबल फुटिंग, नॉट कवर्ड एयर। फ्लेक्सिबल फुटिंग डिज़ाइन में सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। ये टॉपिक करंट चैप्टर के स्कोप से बाहर है। बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सैलो फाउंडेशन। फुटिंग पर्पज ऑफ फुटिंग जो होता है, फुटिंग का साइज ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि सॉइल प्रेशर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मिले, लोड सॉइल तक सेफली ट्रांसफ़र हो जाए। प्रॉब्लम क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर की वजह से एसेंट्रिक लोडिंग का कारण सॉइल प्रेशर अनइवन हो सकता है, जिसका रिजल्ट होता है फुटिंग टिल्टिंग होती है, स्ट्रक्चर कोलैप्स का रिस्क होता है। सेफ्टी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। IS 456 क्लॉज 20.1 के अकॉर्डिंग ओवरटर्निंग सेफ्टी फैक्टर केस 1 के अंदर ओवरटर्निंग मूवमेंट ओनली डेड लोड से होता है, जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 अलाउ होता है। केस 2 की बात करें, ये जनरल लोडिंग कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.4 होता है। डिज़ाइन ऑब्जेक्ट की बात करें तो फुटिंग डायमेंशन ऐसा चूज करो कि सॉइल प्रेशर यूनिफॉर्म हो। फुटिंग एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर जो ग्राउंड के ऊपर होता है, सब स्ट्रक्चर जो ग्राउंड के नीचे होता है। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर बिल्डिंग के पार्ट्स, अपर पार्ट्स जैसे कॉलम, बीम और स्लैब होते हैं। सब स्ट्रक्चर ग्राउंड के बिलो वाला पोर्शन जैसे एग्जांपल फाउंडेशन और फुटिंग होती हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ फुटिंग के बारे में। सुपर स्ट्रक्चर लोड कॉलम या वॉल पे आता है, फिर फुटिंग पे आता है, फिर सॉइल के अंदर चला जाता है। फुटिंग लोड को स्प्रेड करता है ताकि सॉइल सेफ रहे। डायरेक्ट समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। ग्राउंड के ऊपर वाले बीम, स्लैब और कॉलम, ग्राउंड के नीचे फाउंडेशन और फुटिंग। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फुटिंग डिज़ाइन। IS 456 के अकॉर्डिंग बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फुटिंग क्या होती है? लोड कैरिंग कैपेसिटी, फाउंडेशन को अप्लाइड लोड मूवमेंट रिएक्शन सेफली कैरी करनी चाहिए। कंडीशन क्या होती है कि सॉइल सेफ बियरिंग कैपेसिटी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। सेटलमेंट रिक्वायरमेंट, सेटलमेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेटलमेंट परमिसिबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए अगेंस्ट ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग के। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाउंडेशन डिज़ाइन के सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शंस। फाउंडेशन बिहेवियर डिपेंड करता है सॉइल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे। सॉइल स्टडीज जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में होती हैं। और एक्यूरेट लोड एस्टिमेशन, सब लोड का करेक्ट एस्टिमेशन जरूरी, जैसे डेड लोड, लाइव लोड, फ्यूचर लोड। रीजन क्यों? क्योंकि फाउंडेशन बाद में स्ट्रेंथन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी लाइन रेस्ट्रिक्शंस। फाउंडेशन प्रॉपर्टी बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए, रिजल्ट जिसका एसेंट्रिक लोड हो सकता है। अब बात करते हैं सॉइल एनवायरमेंटल इफेक्ट के अंदर। सॉइल केमिकल फाउंडेशन डिटोरिएशन का कॉजेज होता है, ग्राउंड वाटर लेवल से डिज़ाइन पर अफेक्ट होता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन एडजस्ट स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन के टाइम वाइब्रेशन, पाइल ड्राइविंग, एक्सकेवेशन से नियर बाई स्ट्रक्चर डैमेज हो सकते हैं, एग्जांपल क्रैक्स या स्ट्रक्चर फेलियर।
नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ, लोड सेफली कैरी करें, सर्विसिबिलिटी, सेटलमेंट कंट्रोल करें, स्टेबिलिटी, ओवरटर्निंग और स्लाइड से प्रिवेंट करें, सॉइल वियरिंग कैपेसिटी एक्सीड हो जाना, अनइवन सेटलमेंट और स्लाइडिंग या ओवरटर्निंग का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फुटिंग। सैलो फाउंडेशन में पहला आता है सैलो फाउंडेशन। फुटिंग सैलो फाउंडेशन होते हैं, डीप फुटिंग नहीं होती है, पाइल या कैस्टिनो होती हैं जिनकी यूज कंडीशन होती है सॉइल स्ट्रेंथ सैलो डेप्थ पर ही अवेलेबल हो। प्लेन एरिया की बात करें तो फुटिंग का एरिया कॉलम से बहुत बड़ा होता है। रीजन फॉर लार्ज फुटिंग एरिया, कॉलम लोड, एक्सियली लोड या बेंडिंग मोमेंट। कंक्रीट और स्टील हाई स्ट्रेस कैरी कर सकते हैं, सॉइल रिलेटिवली वीक होती हैं। सॉइल बियरिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की ये 100 से 400 केपी होती है, कंक्रीट के लिए 5 से 15 होती है, स्टील के लिए 130 से 190 एमपीए होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फुटिंग्स। आइसोलेट फुटिंग, एक कॉलम के नीचे सिंगल फुटिंग होती है, इसकी शेप होती है फ्लैट फुटिंग, स्टैप्ड और स्लोप्ड। कंबाइंड फुटिंग, दो कॉलम एक ही फुटिंग शेयर करते हैं जिनका यूज होता है कॉलम क्लोज हो, प्रॉपर्टी लाइन रिस्ट्रिक्शंस हो। स्ट्रैप फुटिंग, दो आइसोलेट फुटिंग स्ट्रैप बीम से कनेक्ट होती हैं, दो आइसोलेट फुटिंग स्ट्रैप बीम से कनेक्ट होती हैं, स्ट्रैप बीम मूवमेंट ट्रांसफ़र करता है। बात आती है बॉल फुटिंग, बाल के नीचे कंटिन्यूस फुटिंग, लोड टाइप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं प्लेन कंक्रीट या आइसोलेटेड फुटिंग। प्लेन कंक्रीट या पेडेस्ट्रियल फुटिंग, यूज कंडीशन स्मॉल लोड कॉलम या पेडेस्ट्रियल के लिए होती है, इसकी यूज़ स्मॉल लोड कॉलम या पेडेस्ट्रियल के लिए। इकोनॉमिकल फुटिंग टाइप होता है, इसका जो लोड ट्रांसफ़र होता है कॉलम से पेडेस्ट्रियल पर, फिर फुटिंग से फिर सॉइल पे जाता है। पेडेस्ट्रियल कॉलम का लोअर पोर्शन जिसका क्रॉस सेक्शन एनलार्ज होता है। आइसोलेटेड फुटिंग की डेफिनेशन, हर कॉलम के नीचे एक सेपरेट फुटिंग होती है जिसकी कंडीशन होती है ये रिलेटिवली फर्म सॉइल पर यूज होती हैं। शेप क्या होती है, स्क्वायर होती है और रेक्टेंगुलर होती है। फुटिंग के जो टाइप्स होते हैं फ्लैट फुटिंग, स्टेप्ड फुटिंग और स्लोप्ड फुटिंग होती है। कंस्ट्रक्शन का जो रोल होता है इसके अंदर स्टेप्ड या स्लोप्ड फुटिंग एक यूनिट की तरह डिज़ाइन होनी चाहिए। अब बात करता है बेंडिंग बिहेवियर ऑफ फुटिंग। सॉइल प्रेशर नीचे से अपवर्ड एक्ट करता है जिसका रिजल्ट होता है फुटिंग स्लैब अपवर्ड बेंड करती है। और रिइंफोर्स जो होता है बॉटम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन इन फुटिंग डिज़ाइन। बेंडिंग मोमेंट सेक्शन, कॉलम फेस पर सेक्शन 112 या 1 वे शेयर डिस्टेंस डी फ्रॉम द कॉलम फेस होता है। 1 वे शेयर, 2 वे शेयर में 2 वे शेयर पंचिंग शेयर होता है। क्रिटिकल पैरामीटर अराउंड द कॉलम होता है जिसकी डिस्टेंस D/2 फ्रॉम द फेस होता है। पेरीमीटर मार्क डायग्राम में हो रहे हैं। अब बात करते हैं कंबाइंड फुटिंग के बारे में। डेफिनेशन, एक सिंगल फुटिंग होती है जो दो या मोर कॉलम को सपोर्ट करती है। कब यूज होती है, ये कॉलम क्लोज हो या आइसोलेट फुटिंग ओवरलैप हो जाए या सॉइल शेयर वियरिंग कैपेसिटी लो हो। प्रॉपर्टी लाइन प्रॉब्लम की बात करें तो बाउंड्री के आसपास कॉलम हो तो फुटिंग एक्सटेंडेड नहीं कर सकता जिसका सॉल्यूशन होता है कंबाइंड फुटिंग। अब इसके टाइप्स की बात करते हो विदाउट सेंट्रल बीम और विद सेंट्रल बीम। नेक्स्ट आता है स्ट्रैप फुटिंग जिसकी डेफिनेशन होती है दो आइसोलेटेड फुटिंग एक स्ट्रैप से कनेक्ट होती है। स्ट्रैप बीम का रोल होता है मूवमेंट ट्रांसफ़र करता है और लोड बैलेंस करता है। मूवमेंट को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसकी यूजेबल कंडीशन क्या होती है कि एज कॉलम प्रॉपर्टी लाइन के नियर हो, जिसका एडवांटेज होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट को रिड्यूस करता है। अब आती है बाल फुटिंग या स्ट्रिप फुटिंग। वो कौन सी थी, स्ट्रैप फुटिंग। ये कौन सी, बाल फुटिंग या स्ट्रिप फुटिंग। इसका यूज़ आरसी वॉल्स, मेसनरी लोड बियरिंग वॉल्स के अंदर होता है। लोड टाइप्स जो होता है इस पर लोड पर यूनिट लेंथ होता है। इसका बिहेवियर जो होता है फुटिंग स्लैब 1 वे स्लैब की तरह ही बिहेव करती है। रेनफोर्समेंट की अगर बात करें तो मेन स्टील या ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में दिए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होता है। अब बात करते हैं राफ्ट या मैट फुटिंग। लार्ज स्लैब फुटिंग जो मल्टीपल कॉलम सपोर्ट करती हैं, जिसकी यूज़ कंडीशन है कॉलम लोड हैवी हो, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी लो हो। एडवांटेज होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट को रिड्यूस करना। लोड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम लोड ये वेरी लार्ज एरिया में ट्रांसफ़र होता है।
अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर अंडर आइसोलेटेड फुटिंग। अब बात करते हैं अलाउेबल सॉइल प्रेशर, जिसकी डेफिनेशन होती है सॉइल पर जो मैक्सिमम प्रेशर सेफली अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पर्पज होता है फुटिंग का एरिया इसी प्रेशर लिमिट से डिसाइड होता है, जो बेस्ड ऑन होता है सॉइल मैकेनिक प्रिंसिपल पर। अब आती है सेफ बियरिंग प्रेशर डिसाइड करने के मेन कंडीशंस। पहला आता है शेयर फेलियर कंडीशन, इसमें सॉइल अप्लाइड लोड के नीचे फेल नहीं होनी चाहिए। दूसरा सेटलमेंट कंडीशन जो है, इसमें टोटल सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में, जो सॉइल प्रॉब्लम में सेफ्टी फैक्टर 2 से 6 होता है। अलाउेबल सॉइल प्रेशर क्यूए जो होता है वो सर्विस लोड कंडीशन पर एप्लीकेबल होता है, और क्यूए ऑलरेडी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंड्यूस करता है, इसलिए क्योंकि सर्विस लोड यूज़ करके फुटिंग एरिया कैलकुलेट करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स जो डिज़ाइन में दे रखा है, फुटिंग डिज़ाइन में अल्टीमेट लोड नहीं सर्विस लोड यूज़ होता है। पार्शियली सेफ्टी फैक्टर सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के अकॉर्डिंग यूज़ होंगे। अब बात करते हैं ओवरडन प्रेशर कंसेप्ट के बारे में, जो क्यूए इंक्लूड होता है सॉइल अबव फाउंडेशन लेवल, इसलिए क्यू नेट सॉइल प्रेशर नहीं होता है। अब बात करते हैं टोटल लोड ऑन सॉइल, जैसे कंबाइंड लोड, फुटिंग सेल्फ वेट और सॉइल बैकफिल वेट यूजुअली अज्यूम्ड होता है 10 से 15% ऑफ द कॉलम लोड। नेट वियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? ग्रॉस वियरिंग कैपेसिटी माइनस ओवरडन प्रेशर, कॉलम्स लोड, फुटिंग एरिया इंक्रीज, सॉइल प्रेशर रिड्यूस, सॉइल सेफ लिमिट के अंदर रहना चाहिए। अब बात करते हैं आइसोलेट फुटिंग डिज़ाइन कंसेप्ट, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन कंसेप्ट। आईएस कोड रिक्वायरमेंट में मिनिमम जो डेप्थ होती है वो होती है 500 mm। किसकी? आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, जिसका पर्पज होता है सॉइल बियरिंग, सेफ बियरिंग सॉइल मिले, सॉइल स्वेलिंग या श्रिंकेज का इफेक्ट ना हो। फाउंडेशन की जो लोकेशन होती है वो नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे प्रोवाइड की जाती है, जिसमें रैंकाइन फार्मूला जो यहाँ होता है ये होता है डी मिनिमम ग्रेटर दैन इक्वल क्यू माइनस गामा इंटू 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर। जहाँ पर ये डी मिनिमम होता है ये मिनिमम फाउंडेशन डेप्थ होता है, क्यों जो होता है ये ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी होती है, गामा जो होता है वो यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है, फाई जो होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। रैंकाइन फार्मूला लोड कंसिडर नहीं करता है। अब आता है बेस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। सॉइल का जो रिएक्शन होता है फुटिंग के बेस पर एक्ट करता है और डिपेंड करता है फुटिंग रेजिडिटी पर या सॉइल प्रॉपर्टी पर। जो एक्चुअल कंडीशन होती है सॉइल प्रेशर नॉन यूनिफॉर्म होता है। डिज़ाइन अजम्पशन जो होता है वो लीनियर वेरिएशन अज्यूम की जाती है। अब बात करते हैं कंसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग की, जिसकी कंडीशन होती है कॉलम लोड सेंट्रॉइड से पास होता है, जिसका रिजल्ट होता है सॉइल प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सॉइल प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर जो होता है P प्लस डेल्टा P डिवाइड बाई ए होता है। रिक्वायरमेंट फुटिंग एरिया के लिए जो बात करें, ए रिक्वायर्ड बराबर जो होता है वो होता है P प्लस डेल्टा P डिवाइड बाई क्यू ए होता है। कॉलम लोड होता है फुटिंग प्लस बैकफिल लोड होता है, क्यू जो होता है अलाउबल सॉइल प्रेशर होता है। एसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग की बात करें तो एसेंट्रिक लोडिंग कंसेप्ट जो होता है कंडीशन, कॉलम लोड लाइन फुटिंग सेंट्रोइड से पास नहीं करती, जो रिजल्ट होता है फुटिंग पर मूवमेंट डेवलप होता है, जिसके कोजेज होते हैं कॉलम एक्सियली लोड प्लस मूवमेंट, कॉलम लोड सेंट्रोइड से ऑफसेट तक होता है, लैटरल लोड अबव द फाउंडेशन होता है। अब बात करते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी की जो डेफिनेशन होती है लोड लाइन और फुटिंग सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ई बराबर एम अपॉन पी प्लस डेल्टा पी होता है। बेस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सॉइल का प्रेशर होता है लीनियरली वेरी करता है। कहाँ? जहाँ मैक्सिमम प्रेशर क्यू मैक्स होता है वो होता है पी प्लस डेल्टा पी डिवाइड बाई ए इंटू 1 प्लस 6E/L होता है।
क्यू मैक्स क्या होता है? क्यू मैक्स ये होता है क्यू प्लस डेल पी डिवाइड बाई 1/1+6E/L होता है। क्यू जो मिनिमम होता है वो होता है पी प्लस डेल्टा पी डिवाइड बाई A/1-6E/L होता है। केस फर्स्ट क्या होता है? E बराबर लेस दैन L/6 होता है। इंटायर फुटिंग जो सॉइल कॉन्टैक्ट में होता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रेपेजोइडल के अंदर होता है, जो कंडीशन होती है वो क्यू मिनिमम जो इसकी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। केस जो होता है ना इसका E ग्रेटर देन L/6 होता है। सॉइल टेंशन डेवलप होता है नेगेटिव प्रेशर के लिए। सॉइल टेंशन रजिस्ट नहीं करता है रिजल्ट के लिए। फुटिंग का कुछ पार्ट सॉइल से सेपरेट हो जाता है। जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर ट्रायंगुलर होता है। फुटिंग डिज़ाइन या जनरल रिक्वायरमेंट IS 456 होता है। फुटिंग एरिया डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये बेस्ट वन होता है सेफ वियरिंग प्रेशर क्यू एंड सेफ सर्विस लोड के लिए। जो कंडीशन होती है इसकी वो होती है सॉइल प्रेशर लेस दैन इक्वल टू द अलाउबल वियरिंग कैपेसिटी। इसका रिजल्ट होता है रिक्वायर्ड फुटिंग एरिया कैलकुलेट नहीं होता है। उसके बाद जो होता है डिज़ाइन फुटिंग के लिए, डिज़ाइन ऑफ फुटिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन में होता है फैक्टर लोड पर किया जाता है। क्रैक रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? बेंडिंग मूवमेंट और शेयर सरफेस के लिए। डिज़ाइन मेथड जो होता है वो अल्टीमेट लिमिट स्टेट के लिए होता है। तीसरी बात करते हैं फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर के बारे में, जिसकी डेफिनेशन होती है कि फैक्टर्ड लोड से इक्विवेलेंट सॉइल प्रेशर। फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर डेफिनेशन होती है फैक्टर्ड लोड से इक्विवेलेंट सॉइल प्रेशर निकालना। क्या सिंबल्स क्या दे रखे हैं? QU होता है। अब बात करते हैं नेट सॉइल प्रेशर, जिसकी डेफिनेशन होती है सॉइल रिएक्शन एक्सक्लूडिंग ओवरबर्डन सॉइल प्रेशर। Q नेट सोर्स ऑफ मूवमेंट एंड शेयर, concentrated load from the column and net soil pressure acting upward। नेक्स्ट बात करते हैं फुटिंग डिज़ाइन कोडल डिज़ाइन कंसिडरेशन। मेजर डिज़ाइन क्रैक्स के बारे में बात करते हैं तो बेंडिंग मूवमेंट जो शेयर फोर्स होता है 1 वे शेयर होता है या 2 वे शेयर पंचिंग शेयर बोलते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस या बॉन्ड या डेवलपमेंट लेंथ, अदर स्टेबिलिटी क्रैक्स, स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग। मेजर डिज़ाइन जो चेक्स लगते हैं वो किस किस के लगते हैं? बेंडिंग मूवमेंट के, शेयर फोर्स के, बेयरिंग स्ट्रेस के, बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ के एंड अदर स्टेबिलिटी। दूसरा आता है थिकनेस ऑफ फुटिंग। थिकनेस जो मेनली डिपेंड करती है फुटिंग डिज़ाइन के अंदर वो शेयर फोर्स पर और बेंडिंग मूवमेंट पर डिपेंड करती है। क्रिटिकल जो रीजन होता है नियर कॉलम लोकेशन, जो IS कोड रिक्वायरमेंट होती है, जो मिनिमम थिकनेस होती है फुटिंग स्लैब के लिए वो 150 mm होती हैं और पाइल के लिए जो होती है वो 300 mm होती हैं। मिनिमम नॉमिनल कवर जो होता है फुटिंग सॉइल कॉन्टैक्ट में आते हैं, फुटिंग सॉइल कॉन्टैक्ट में होती हैं उसके लिए 50 mm मिनिमम कवर होती हैं। शेयर कंसिडरेशन की बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है फुटिंग डेप्थ मोस्टली शेयर से गवर्न होती हैं। जो टाइप ऑफ शेयर होगा जैसे 1 वे शेयर, 2 वे शेयर, और 1 वे शेयर जो होता है उसकी क्रिटिकल डिस्टेंस D होती है फ्रॉम द कॉलम फेस, एंड 2 वे शेयर जो पंचिंग होता है उसकी क्रिटिकल पैरामीटर डिस्टेंस D/2 होती है फ्रॉम द कॉलम फेस। उसके बाद बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन इन फुटिंग डिज़ाइन। क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट, जिसकी लोकेशन कॉलम फेस पर रीजन जो होता है उसका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ये कॉलम के पास डेवलप होता है। ये यूज होता है किस लिए? फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट डिज़ाइन के लिए। अब बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन ऑफ 1 वे शेयर के लिए। जो लोकेशन होता है D डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलम होता है, जिसका बिहेवियर होता है फुटिंग बीम की तरह शेयर का फेलियर कर सकता है, जिसका चेक लगता है बिड्थफुल फुटिंग पर। क्रिटिकल सेक्शन फॉर 2 वे शेयर की बात करें तो पंचिंग शेयर लोकेशन जो होता है कॉलम पैरामीटर के अराउंड होता है और D/2 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस होता है, कॉलम फेस। शेप बात करें तो क्लोज पैरामीटर अराउंड द कॉलम होता है। फेलियर का जो टाइप होता है वो कॉलम फुटिंग को पंच करके निकल सकता है। नेक्स्ट आता है मूवमेंट। कॉलम फेस पर होता है 1 वे शेयर में D फ्रॉम द कॉलम फेस होता है, पंचिंग शेयर में D/2 फ्रॉम द कॉलम पेरीमीटर होता है। अब बात करते हैं 2 वे शेयर या पंचिंग शेयर इन फुटिंग के बारे में। तो बिहेवियर ऑफ फुटिंग की बात करते हैं तो फुटिंग का बिहेवियर 2 वे स्लैब जैसा होता है। कॉलम के अराउंड पंचिंग शेयर डेवलप होता है। अब बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन फॉर पंचिंग शेयर, जिसकी लोकेशन होती है कॉलम फेस से D/2 डिस्टेंस पे, जिसका शेप जो होता है क्लोज्ड पैरामीटर या अराउंड द कॉलम होता है। यहाँ चेक लगते हैं फैक्टर्ड शेयर का, BU का
और शेयर कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट BU जो है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए VC के। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट नॉर्मली जो होती है शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसका सोल्यूशन होता है फुटिंग डेप्थ इंक्रीज करके पंचिंग शेयर रजिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल केस जो सर्कुलर या ऑक्टागोनल कॉलम होता है। सर्कुलर कॉलम के केस में इक्विवेलेंट स्क्वायर सेक्शन अज्यूम किया जाता है। कंडीशन जिसकी होती है इक्विवेलेंट स्क्वायर कॉलम पैरामीटर के अंदर इंस्क्राइब्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं मूवमेंट चेक। कॉलम फेस से 1 में डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलम फेस, पंचिंग D/2 फ्रॉम द कॉलम। अब बात करते हैं फ्लेक्सुरल मूवमेंट कंसिडरेशन इन फुटिंग डिज़ाइन। बेसिक बिहेवियर ऑफ फुटिंग के बारे में बात करते हैं। सॉइल प्रेशर फुटिंग के नीचे से अपवर्ड एक्ट करता है, जिसका रिजल्ट होता है फुटिंग स्लैब अपवर्ड बेंड करती हैं। शेप होता है सोसर जैसी बेंड करती हैं। बेसिक जो बिहेवियर ऑफ फुटिंग होता है, सॉइल प्रेशर फुटिंग के नीचे से अपवर्ड एक्ट करता है और रिजल्ट जिसका होता है फुटिंग स्लैब अपवर्ड बेंड करती हैं। शेप जिसका होता है सोसर बेंड जैसा पैटर्न बनता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सुरल डिज़ाइन प्रिंसिपल के बारे में। फुटिंग को स्ट्रेट सेक्शन मानकर मूवमेंट डिज़ाइन किया जाता है और क्रिटिकल सेक्शन डिफरेंट लोकेशन पर लिए जाते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन फॉर मूवमेंट। केस 1 जो होता है कंक्रीट कॉलम पेडेस्ट्रियल या वॉल फुटिंग होता है। क्रिटिकल सेक्शन कॉलम फेस पर। केस 2 मेसनरी वॉल फुटिंग होती है एंड क्रिटिकल सेक्शन बाल फेस और कॉलम बाल सेंटर लाइन होती है। केस 2 जो होता है तो मेसनरी बाल फुटिंग होती है और क्रिटिकल सेक्शन बाल फेस और वॉल सेंटर लाइन होती है। वॉल सेंटर लाइन वॉल फेस और वॉल सेंटर लाइन के बीच का हाफ बे होता है। केस 3 होती है गसेट बेस फुटिंग। क्रिटिकल सेक्शन कॉलम फेस और गसेट एज के बीच हाफ बे होता है। सॉइल प्रेशर अंडर फुटिंग की बात करें तो नेट सॉइल प्रेशर जो होता है Q = P/A + -M/Z होता है। फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर जो होता है वो Q मिनिमम = होता है PU/A - MU/Z होता है और जो QMAX जो होता है वो होता है PU/A + MU/2 होता है। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट इन बॉल फुटिंग। जो मेन रेनफोर्समेंट होता है बाल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात करें तो नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट दिया जाता है। रेनफोर्समेंट इन 2 वे फुटिंग की बात करते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फुटिंग होती है। रेनफोर्समेंट दोनों ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में होते हैं। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट इन 2 वे फुटिंग के अंदर स्पेसिंग की बात। तो स्पेसिंग जो होती है वो यूनिफॉर्म स्पेसिंग होती है। रेनफोर्समेंट लेआउट इन रेक्टेंगुलर फुटिंग लॉन्ग डायरेक्शन रेनफोर्समेंट यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होता है और शॉर्ट डायरेक्शन जो होता है रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल बैंड और एंड बैंड के अकॉर्डिंग। तो सेंट्रल बैंड में रेनफोर्समेंट ज़्यादा दिया जाता है। बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन फॉर मूवमेंट। कॉलम फेस 1 बेस में बार बार क्यों आ रहा है ये एपिसोड बार बार नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन रेक्टेंगुलर फुटिंग। सेंट्रल बैंड रिक्वायरमेंट। सेंटर बैंड में रेनफोर्समेंट ज़्यादा दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है AST शॉर्ट सेंट्रल बैंड टोटल रेनफोर्समेंट इनटू 2 / बीटा + 1 होता है, जहाँ पर बीटा बराबर होता है L/V जो लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड ऑफ फुटिंग होता है। दूसरी बात करते हैं रिमेनिंग रेनफोर्समेंट। रिमेनिंग स्टील जो होता है एंड बैंड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और एंड बैंड फुटिंग को दोनों एज पर होता है। एंड बैंड जो होता है फुटिंग के दोनों एज पर होता है। रीजन फॉर सेंट्रल बैंड की बात करें तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कॉलम के पास सेंटर रीजन में होता है, इसलिए सेंट्रल बैंड में स्टील कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्लोप फुटिंग। शॉर्ट डायरेक्शन में नॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रेनफोर्समेंट सफिशिएंट होता है, जिसका रीजन होता है फुटिंग थिकनेस ज़्यादा होने से फ्लेक्सुरल स्टील रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। अब बात करते हैं क्रैक कंट्रोल या डेवलपमेंट लेंथ। स्मॉल डायमीटर बार क्लोज स्पेसिंग पर यूज होता है, जिसके बेनिफिट्स होते हैं क्रैक कंट्रोल होते हैं। डेवलपमेंट लेंथ क्रिटिकल सेक्शन पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब बात बताते हैं एज रेनफोर्समेंट एडजस्टमेंट के बारे में। अगर डेवलपमेंट लेंथ कम हो तो बार को बेंड करके एडजस्ट किया जाता है, जिसकी लोकेशन होती है फुटिंग को एज के पास। अब बात करते हैं कॉलम फुटिंग इंटरफेरेंस। कॉलम बार सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ फुटिंग में ज़्यादा देना जरूरी है। कंप्रेशन लोड केस की बात करें तो बार टेंशन में नहीं होते। टेंशन केस की बात करें तो कॉलम से फुटिंग या लोड ट्रांसफ़र के लिए प्रॉपर एंचोरेज रिक्वायर्ड होती हैं।
रेक्टेंगुलर फुटिंग रिक्वायरमेंट लॉन्ग डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होता है, शॉर्ट डायरेक्शन में सेंट्रल बैंड प्लस एंड बैंड पर होता है।